बैक टू माय चैनल। तो कोई भी स्टूडेंट हो जिसको राइटिंग स्किल में तकलीफ है, ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब सभी को राइटिंग स्किल में कोई ना कोई तो तकलीफ होती है। स्पेशली जो राइटिंग स्किल हमें बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, वो कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रिकी भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसी टॉपिक के बारे में एक वीडियो। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का ये वीडियो होने वाला है। 11th 12th में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इन जनरल 10th में भी पूछा जाता है। वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, सभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हमें कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, विद एग्जाम्पल आज मैं आपको ये वीडियो समझाने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो आज हम देखने वाले हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वर्बल टू नॉन वर्बल का। इसमें मैं आपको सब चीज़ें बताने वाली हूँ। उससे पहले हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का क्या होता है। देयर आर द डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद पीपल. It can be easily done by with the help of verbal to non-verbal information. We easily impart or exchange the information by speaking, writing and using the other medium. Information are easily sent and received by the help of these tools. So basically हम जो information transfer करते हैं, हम एक दूसरे से communicate करते हैं, वो verbal to non-verbal दोनों फॉर्म में हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस माध्यम से ट्रांसफ़र करनी, हम बात कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। यही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बेसिक डेफिनेशन ये आपको पूछी नहीं जाएगी। तो हम देखने वाले इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में वर्बल टू नॉन वर्बल ये आता है 5 मार्क्स के लिए। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ के अनुसार आपको उस पैराग्राफ में एक ट्री डायग्राम, एक फ्लो चार्ट और एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ध्यान से रीड करो उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको पैराग्राफ में मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करो। इतना ईजी है, इतना सिंपल है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ, बट मेक श्योर दैट जब भी आप ये करो, पैराग्राफ आपको 2 बार पढ़ना है, बिकॉज पैराग्राफ 2 बार पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ में हिडन वर्ड्स रहते हैं, कोई टाइप्स रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो 2 बार पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा और वो इन्फॉर्मेशन आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकोगे विद इन अ फ्लो चार्ट, विद इन एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 2 बार आपको पैराग्राफ पढ़ना है और वो आपको ट्रांसफ़र करना है इधर टेबल, फ्लो चार्ट और टी डायग्राम के अनुसार। तो बेसिकली आपको दिया जाएगा कौन से फॉर्मेट में आपको करना है, क्वेश्चन में मेंशन होता है आपको टेबल करना है, फ्लो चार्ट करना है, टी डायग्राम करना है। उसके हिसाब से ही आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं। मेक श्योर दैट शेप्स अप्रोप्रिएट ड्रॉ करें आप, और कोई भी शेप्स ड्रॉ करते टाइम या ये डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पेंसिल का या पेन का यूज़ करें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टाइटल के लिए आपको 1 मार्क, जो पैराग्राफ आप पढ़ते हो उसको आपको समझना है और उसको एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, बट टाइटल आपको खुद को डिसाइड करना है। कवरिंग ऑल पॉइंट्स, जो पॉइंट्स भी पैराग्राफ में दिए गए हैं वो सभी पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, इसके लिए 2 मार्क्स। अप्रोप्रिएट लेआउट मतलब टेबल, फ्लो चार्ट अच्छे से दिखना चाहिए, प्रॉपर ड्रॉ करना है, इसके लिए 1 मार्क। और बेसिक प्रेजेंटेशन के लिए आपको 1 मार्क। टोटल हो गए 5 मार्क्स। प्रेजेंटेशन आप कैसा करते हो, कितना अच्छी तरीके से आपने फ्लो चार्ट में वो इन्फॉर्मेशन डाली है, कितने अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, इसके लिए आपको है 1 मार्क। तो मेक श्योर दैट ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखें और इसी पॉइंट्स के अनुसार आपको डायग्राम या वर्बल टू नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। मैंने जैसे आपको बोला कि पेन या पेंसिल दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेन का यूज़ करें, बिकॉज पेन से आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। तो आप पेन का यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई भी टेबल, फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। 2 बार आपको जब पैराग्राफ पढ़ के हो रहा है तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टाइटल क्या होगा। उस पैराग्राफ से आपको समझ आएगा कि टाइटल कौन सा है, टाइटल क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है। इस पैराग्राफ के अनुसार वो टाइटल आपको डिसाइड करना है और वही टाइटल आपको पैराग्राफ के पहले लिख देना है। टाइटल को आप बॉक्स भी कर सकते हो, टाइटल वैसे का वैसे ही लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी टाइटल को एक बॉक्स करो, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा वर्बल टू नॉन वर्बल में।
तो एग्जाम्पल दिया गया है वर्बल टू नॉन वर्बल। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड फिल द टेबल प्रोवाइडेड। देखो आपके लिए कितना इजी किया है, आपको टेबल दिया गया है, टेबल का फॉर्मेट दिया गया है, वो टेबल आपको एज इट इज़ कन्वर्ट करना है, मतलब एज इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, वो टेबल ड्रॉ करना है। इतना ईजी आपको दिया गया रहता है। ये आता है क्वेश्चन 6 आता है आपके लिए 5 मार्क्स के लिए। एक तो वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। तो आज हम देखने वाले वर्बल टू नॉन वर्बल। चलिए देखते हैं हमारा ये क्या है। विटामिन्स आर ईदर फैट सोल्यूबल ADEK और वाटर सोल्यूबल। बी विटामिन्स इंक्लूडिंग नाइसिन, फॉलिक एसिड एंड रिबोफ्लाविन। And vitamin C, they consist mainly of the element nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen. Fat soluble vitamins are sorted in the body fat, while water soluble vitamins are used or quickly exerted in the urine. Vitamin A is essential for eye, skin, hair and bones. Vitamin B helps enzymes to function. C is essential for the formation of collagen. D helps body absorbs calcium. E prevents cell damage and K helps blood clotting. Most vitamins cannot be provided by the body, so must be obtained directly from the food. तो आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया है 2 बार शांति से पढ़ना है। हार्डली 5 to 6 लाइन का पैराग्राफ होता है। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया आएगी कि पैराग्राफ में दिया क्या है, और उसके हिसाब से आपको एक टाइटल डिसाइड करना है। तो हम टाइटल क्या डिसाइड कर सकते हैं इसके लिए? ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली दी गई है विटामिन्स के बारे में, तो हम इसका टाइटल डिसाइड करेंगे पहले विटामिन्स के रिलेटेड। तो मैंने इसका टाइटल डिसाइड किया है विटामिन्स एंड इट्स फंक्शन। तो विटामिन एंड इट्स फंक्शन मैंने पहले टाइटल लिख दिया। तो विटामिन्स एंड इस फंक्शन के बाद हमें एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करना है। हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो भी आंसर शीट है उस पर जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दी गई है वो एज इट इज़ लिखनी है। जो इन्फॉर्मेशन हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखनी है वो हमें अभी पैराग्राफ के अनुसार फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है विटामिन्स ऑब्टेन फ्रॉम। देख सकते हैं आप लास्ट लाइन में इसका आंसर दिया गया है ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फूड। तो हमने आंसर लिख दिया विटामिन्स ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। देन सेकेंड है हमारा फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल। अभी फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल क्या है? तो बी विटामिन के इधर हमें दिया गया है दैट इज ओनली फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो इसका आंसर आएगा वाटर सोल्यूबल, क्योंकि आप देख सकते हैं टेबल में ऑलरेडी हमें दिया गया है फैट सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी एंड हमें इधर आंसर लिखना है वाटर सोल्यूबल। विटामिन कंसिस्ट ऑफ, अभी 4 दिए गए ऑलरेडी, उसमें से दिया गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए आपके लिए कितना इजी किया है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी मेंशन किया है, आपको अभी उसके रिलेटेड ढूंढना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एंड हमें कार्बन इधर मेंशन करना है। तो हम जाते हैं हमारे टेबल में, नाइट्रोजन एंड कार्बन हमने मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं आप जो आंसर है, मतलब जो आंसर यहाँ पे दिए गए उसको एक हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल किया है। देन हमारा है विटामिन ए कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं इसेंशियल फॉर आईज एंड स्किन। सो विटामिन बी हेल्प्स एंजाइम्स टू द फंक्शन, ये हमें दिया गया है हमारे पैराग्राफ में, हेल्प्स एंजाइम्स टू द फंक्शन। विटामिन सी का दिया गया है, विटामिन डी का हमें ढूंढना है, हेल्प्स बॉडी टू अब्जॉर्ब द कैल्शियम, ये इसका आंसर है। तो हम टेबल में जाएंगे, हेल्प्स बॉडी टू अब्जॉर्ब द कैल्शियम, हमने इसका आंसर लिख दिया। विटामिन ई का दिया गया है प्रिवेंट सेल डैमेज। विटामिन के का क्या है देखते हैं, इट हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, यस हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है। एज इट इज़ हमारा वर्बल टू नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट्स को जो भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे, मतलब एक अंडरलाइन कर दो तो एग्जामिनर को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत इजी होता है, बहुत कम आपका टाइम इसमें जाता है, तो मैं कहती हूँ आप ज़रूर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आपके इसके रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज आंसर करने का ट्राई करूँगी। ये फॉर्मेट, ये बेसिक इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डाउनलोड कीजिए। सभी फ्रेंड्स के साथ आपका ये वीडियो शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।